जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्लास नंबर 21 है। इससे पहले मैंने क्लास 20 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। कौन हुई मित्र? आशा पूर्णा देवी जो है मित्र, ये भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे, जो भी मित्र बता रहे महावीर प्रसाद, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कमन धवाल में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति लिखी गई है, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अन्योक्त अलंकार है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन, जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आएगा? यानी आपसे पूछ रहा है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है जब जीव के आधार पर किया जाता है तो उसमें से कौन सा भेद नहीं आएगा? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो याद रखना, जब स्वरों का वर्गीकरण जीव के आधार पर किया जाएगा तो 3 प्रकार क्या होता है? अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है, लेकिन विवृत स्वर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया था उसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो उसके अंतर्गत केवल 3 ही आते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर स्वरों का वर्गीकरण जीव के आधार पर किया जाएगा तो केवल 3 ही होते हैं मित्र, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। तो यहाँ विवृत स्वर है जो अलग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, किससे किया है? रेखा से किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है यह वाक्य जो लिखा गया है ये किस प्रकार का वाक्य है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो मित्र याद रखना, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र बता रहे इच्छावाचक वाक्य है, बिल्कुल सही बता रहे हो।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, यानी कहा जाए 3 प्रकार होते हैं मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कौन कौन होता है, तो सभी मित्र को पता होगा। एक होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, उसके बाद क्या होता है मिश्रित वाक्य। क्या होता है मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे 3। कौन कौन, साधारण या सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, गीत जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों जो होंगे स्त्रीलिंग है, लेकिन गीत जो है ये क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। गीत गाया जाता है, क्या होता है मित्र, गीत गाया जाता है। तो गीत जो है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आपके सामने सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। जिसमें आप सभी मित्रों को पता ही होगा कि पहला जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और फिर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद बात करें संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम के भेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। फटाफट बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दें मित्र, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें पूछा गया था कि गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सरकारी जो है मित्र ये महिला नहीं होती, सरकारी अस्पताल होती है। तो यहाँ विशेषण जो है ये गलत प्रयुक्त किया गया है, सरकारी अस्पताल होती है, न कि सरकारी महिला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मैं खाना खा चुका हूँ यानी ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है, यण संधि का संबंध किस संधि से है। यण संधि का संबंध जो है ये किस संधि से है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वर संधि के अंतर्गत बात करें मित्र, स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधि आती है, जिसमें दीर्घ हो जाएगी, गुण हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि होगी, और क्या मित्र बात करें यण संधि होगी और अयादि संधि होगी। तो यण संधि का संबंध किस संधि से है, तो हम कह सकते हैं स्वर संधि से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है। पत्र का अनेकार्थी नहीं है की बात कर रहा है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो पत्र का अनेकार्थी नहीं है की बात कर रहा है। पत्र के बहुत कहा जाए समानार्थी हो सकते हैं मित्र, या अनेकार्थी हो सकते हैं। जैसे पत्र का पत्ता भी होता है, बात करें चिट्ठी भी होता है, पृष्ठ भी होता है, और पत्र का क्या बात करें पंख भी होता है। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बात करें मित्र पंक्ति नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? पंक्ति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों जो है ये हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति नहीं होगा, पृष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? अगर पृष्ठ होता तो बिल्कुल हो जाता, पंख होता तो बिल्कुल सही हो जाता, या पत्ता या चिट्ठी कोई भी होता तो इसके अनेकार्थी हो जाते, लेकिन पंक्ति जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है? उपयोग का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना उपयोग का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये अनुपयोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना प्रस्तर भी होता है, पत्थर का पर्यायवाची, उपल भी होता है, पाहन भी होता है, लेकिन पशन नहीं होता। क्या होता है मित्र? पसन जो है ये पत्थर का पर्यायवाची या समानार्थी बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी जो है ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? मीन जो है किसका है मित्र? तो बात करें ये मछली का होता है। तो यहाँ मछली का पर्यायवाची समानार्थी किसमें है? तो झक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। कलई खुलना मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना कलई खुलना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये भेद प्रकट होना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा शब्द है जो तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 19 का बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो यहाँ याद रखना साटिका जो एक ऐसा शब्द है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। मैंने 5 क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, 6 क्वेश्चन को, क्योंकि वो गद्यांश था। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 5 वाक्य आपके सामने, 4 वाक्य आपके सामने लिख दिए गए हैं। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बता दो मित्र, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26। तो हम कह सकते हैं मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? 4 बोली आपके सामने लिखी गई हैं। इनमें से पूछ रहा है कौन सी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फटाफट बताएं मित्र, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है मित्र ये किसमें आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। जबकि मित्र बात करें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यहाँ बात करते हैं कन्नौजी, तो कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही और मैथिली और भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? क्वेश्चन नंबर 28 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? अपरिमेय जो है ये किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो हम कह सकते हैं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? आणविक भट्टियां असीमित शक्ति, फिर खाली स्थान दिया गया का स्रोत है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। आणविक भट्टियां असीमित शक्ति स्रोत का स्रोत हैं। क्या हो जाएगा मित्र? आणविक भट्टियां असीमित शक्ति स्रोत का स्रोत है मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ स्रोत ही फिल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भय गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा रस निहित है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो हम कह सकते हैं मित्र, यहाँ जो है कौन सा रस है, तो हमें पढ़कर ही पता चल रहा है कि इसमें अद्भुत रस हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो अब याद रखना है, हिंदी का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की रचना कौन सी नहीं है की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि चित्ररेखा जो है मित्र ये सूरदास जी की नहीं है, बल्कि बात करें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। लेकिन चित्ररेखा जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ये सूरदास जी की बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या पूछ रहा है? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो उन्हें क्या कहा जाता है? धीरोदत्त कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने केंद्रीय ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र जो है ये कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 34 है। तो हम कह सकते हैं, अगर ब्रज भाषा कह रहा है तो मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र जो है ये मथुरा में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या पूछ रहा है? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सहोदरा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? सहोदरा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बहन या बहिन का पर्यायवाची हो जाएगा मित्र, सहोदरा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है। अनभिज्ञ का विलोम रूप क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ कहते हैं अनभिज्ञ के विलोम को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है वचनामृत का समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत का समस्त पद के विग्रह जो है ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा? तो मित्र कह सकते हैं वचन रूपी अमृत, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका राइट आंसर बताना है। सखी प्लस आगमन बराबर संख्या गमन किस संधि का उदाहरण है? तो याद रखना, सखी प्लस आगमन बराबर संख्यागमन ये किस संधि का उदाहरण है? तो हम कह सकते हैं मित्र इसमें यड़ संधि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 है। ससुर शब्द का तत्सम क्या है?
ससुर का तत्सम शब्द जो है ये क्या है, फटाफट बता देंगे तो श्वासुर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन को मैंने स्किप किया, 40 गया, यानी आपका 34 क्वेश्चन में स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की ये क्लास जो है आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर आपको इसके विद आंसर के साथ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।